एक्चुअल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ था 6 दिसंबर 1956 को, इसीलिए इनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था और ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। ये मुख्य रूप से एक अर्थशास्त्री और शिक्षाविद थे। इनको भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो इन्हीं की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। अच्छा, अभी 1 दिसंबर को बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस मनाया गया था और 1 दिसंबर को ही एड्स दिवस मनाया गया था। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती भी इस बार 3 दिसंबर को मनाई गई। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस और भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। उसके बाद 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। तो ये अभी तक के दिसंबर के इंपोर्टेंट डे हैं, इन्हें आप याद रखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक्यूवरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो एक्यूवरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास ये भारत और मालदीव के बीच होता है। इस बार ये 14 दिन तक चलेगा और मालदीव के करदीव द्वीप पर ये आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मालदीव, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोले। अच्छा, इस मैप में जो आपको मालदीव दिख रहा है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और मालदीव के बीच में कितने डिग्री चैनल है? तो इंडिया और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने तैराकी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए SFI यानी कि स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है? तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने तैराकी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा ने किया, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है वेलर द्वीप और वेलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अभी आपदा प्रबंधन को उड़ीसा में अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया गया है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल ये उड़ीसा में शुरू हुई थी और गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, उड़ीसा में चिल्का लेक भी है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है, इसे रजा पर्वा भी कहते हैं। अच्छा, उड़ीसा में चैत्र यात्रा उत्सव भी मनाया जाता है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। उड़ीसा का जो पुरी शहर है, ये इकलौता ऐसा शहर बन गया है जहां पे 24 आवर स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। अच्छा, उड़ीसा में ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना भी शुरू हुई थी। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल, कोणार्क टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल है। इसके अलावा उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहले 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी अपने देश भारत ने रूस के साथ पहले 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए हुए हैं और जब ये इंडिया आए तो इंडिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और रसिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच ये पहला 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद हुआ है। अब रसिया, तो ये है मैप में रसिया।
रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रसिया की करेंसी क्या है? रसियन रूबल। और रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। रसिया में उरल के पहाड़ है, रसिया में लेक वैकाल है, रसिया में माउंट एल्बरस है। इतना आपको रसिया के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विनोद दुआ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो विनोद दुआ ये एक वरिष्ठ पत्रकार थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इन्होंने एनडीटीवी के साथ भी काम किया था और 2008 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1996 में इनको रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पुरस्कार भी मिला था। तो इनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रतिदिन 25,000 रैंडम टेस्टिंग का लक्ष्य रखा है? तो कोरोना वायरस की रैंडम टेस्टिंग करने के लिए 25,000 रैंडम टेस्टिंग का टारगेट रखा है उत्तराखंड ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। अच्छा, उत्तराखंड की एक समर कैपिटल और है, गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में अभी पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खुला। अभी उत्तराखंड के कुमाऊं चूर ऑयल को जीआई टैग मिला था। भारत का सबसे बड़ा पामेटम जहां पे पाम के पेड़ लगाए जाते हैं, उत्तराखंड के हल्द्वानी में खुला है। अच्छा, भारत और यूके ने उत्तराखंड में अजय वारियर अभ्यास शुरू करने की घोषणा की। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खुली है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। फूलदेही त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। हरेला पर्व भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्ण नाम पूछ लिया जाता है। इसका पूर्ण नाम है हैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो परसिवरेंस को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब परसिवरेंस का मतलब क्या होता है? दृढ़ता। क्या? दृढ़ता। ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी का 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बना है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वैक्स को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया था और मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वैक्सीन को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया था। तो तीनों आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पुरुषों का FIH यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 जीता है? तो ये जीता है अर्जेंटीना ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर FIH हॉकी जूनियर विश्व कप जीता है। अब अर्जेंटीना ने जीता तो ये है मैप में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? अर्जेंटीना पैसो। और अर्जेंटीना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अल्बर्टो फर्नांडिस। कौन है? अल्बर्टो फर्नांडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमार अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो हमार अपना बजट वेब पोर्टल झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब झारखंड, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अच्छा, झारखंड में सरहोल और रोहिणी त्योहार मनाए जाते हैं। नीलंबर पीतांबर जल समृद्धि योजना झारखंड में शुरू हुई। झारखंड की सोहराई और खोबर आर्ट को जीआई टैग मिला था। बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड में शुरू हुई। झारखंड में पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मऊआदनर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है, पलामू टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जेनेसिस इंटरनेशनल का डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी हमारे प्रेजेंट टाइम पे नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। इन्होंने जेनेसिस इंटरनेशनल का डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं उनकी 3D मैपिंग के लिए है जेनेसिस इंटरनेशनल का डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म। इसे नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए श्रेष्ठा योजना शुरू की है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पर सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर बीरेंद्र कुमार। इन्होंने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठा शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ रुपे ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो अभी यस बैंक ने एनपीसीआई के साथ रुपे ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यस बैंक, तो यस बैंक की स्थापना कब हुई? 2004 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। कौन है? प्रशांत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां 50 बिस्तर के एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन हुआ है? तो अभी 50 बिस्तर के एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन मणिपुर में हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मणिपुर, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह। और मणिपुर के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन। और मणिपुर में केंद्रीय आयुष मंत्री डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल ने इस 50 बिस्तर के एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो अभी गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 9.1% रहने का अनुमान लगाया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इससे पहले इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 9.4% रहने का अनुमान लगाया था। उसके बाद S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 9.5% रहने का अनुमान लगाया, और अब ये गोल्डमैन सैक्स ने 9.1% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो श्रुति सितारा ये मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये है श्रुति सितारा, ये मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय बनी है।